देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हमने तो ठगने के चक्कर में नाम भी इंडिया चुना, लेकिन जनता भारत भारत बोल रही है। मम्मी, ये पैदल चलने का ड्रामा और कितने दिन करना पड़ेगा? चुप कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। दोस्तों, ये वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। क्या लगा आपको ये वीडियो देख के? हंसी आई या गुस्सा? मुझे देखकर तो जोर से निकला वाह मोदी जी वाह। मतलब होती होगी हिपोक्रेसी की सीमा, बेशर्मी की तो कतई नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बना प्रतीत होता है। बीजेपी ने इसके साथ साथ एक दो और वीडियो विपक्ष के को घेरते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को पुराना हो गया है। स्थिति देखकर तो यह कहना चाहिए कि सारे चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मतलब राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, विचारों पे मतभेद होता है, विपक्षियों के कामों को मुद्दा बनाकर उस पर कीचड़ उछालना एक रिवाज है। ऐसा होता आया है और होता रहेगा, लेकिन किसी की निजी जिंदगी या रिश्ते पर टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देता, खासकर जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती हो। लेकिन आपने देखा कैसे बीजेपी ने इस एड में मां बेटे का मजाक बनाते दिखाया है, कैसे कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेता मिलके देश को जात पात में बांटते आ रहे थे। चलो, आपने जो इंडिया अलायंस से अलग अलग पार्टियों के एजेंडे बताए, जैसे जात पात करना, भाषा पर बांटना, फूट डालो राज करो, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर बांटने वाला बताया, मान लेती हूं आप एकदम सही बोल रहे हैं। फिर इन्हीं नेताओं को आप रोज अपने पार्टी में कैसे शामिल कर रहे हैं? आप एक नाम बता दीजिए, एक साफ व्यक्ति अगर दूसरे पार्टी से आपकी पार्टी में आया हो। जितने भी नेता आए सब पर कोई ना कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा था। और ये जो बांटने की बात आप कर रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। एक बड़ा प्यारा और मशहूर कहावत है, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि जो जात पात और भाषा पर बांटने का आरोप आप विपक्षी पर लगा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा धर्म के आधार पर बांटने का आरोप आप पर भी लगता है। आपके पार्टी के नेता देश भर में किस तरह से देश में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं और कैसे नफरत फैला रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इस रिपोर्ट की हेडिंग पढ़िए, मोदीज बीजेपी एक्यूज्ड ऑफ इनकरेजिंग परसुएशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। मतलब है मोदी के बीजेपी पर भारत में मुसलमानों के उत्पीड़ना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं आपकी सरकार पर। देश के प्रियम्बल से सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द रातों रात गायब कर दिए जाते हैं और आप बात कर रहे हैं जात पात की। एक और डमी वीडियो बीजेपी ने शेयर किया था, आप देखिए। कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 53 आतंकवादी हमले हुए हमारे परिवारों पर, और मोदी सरकार के 10 सालों में एक भी नहीं। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। मतलब झूठ बोलना भी हो तो भी थोड़ा देख सुन के बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि वीडियो अपलोड करने से पहले ये 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक भाजपा सरकार भूल गई है, जिसमें एक साथ देश ने 40 जवान खोए थे। और रही बात 26/11 की, तो वो आज भी देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन उसमें भी अगर आपको याद हो कि कसाब संग बाकी आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वो गुजरात के समुद्री माध्यम से आए थे। और आगे की कहानी तो आपको पता ही होगी कि उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर कौन विराजमान थे? नरेंद्र मोदी जी थे। कम से कम कांग्रेस राज में आंदोलन करने की आजादी तो थी। किसी ने किसानों पर आंसू गैस के गोले नहीं बरसाए थे। उनके आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में किसान या कोई जनता की जान नहीं गई थी। चीन या पाकिस्तान बॉर्डर्स की तरह दिल्ली बॉर्डर्स बंद नहीं हुए थे। महंगाई बेरोजगारी चरम पर नहीं थी। क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है, सभी पार्टियां एक दूसरे को नीचे दिखाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी जी, आपकी पार्टी बीजेपी की जिम्मेदारी इसमें थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से आप सरकार में हैं। एक तरफ जहां विपक्ष को सिर्फ आपकी गलतियों को जनता के सामने रखना है, वहीं आपको अपना काम भी बताना है अगर कुछ किया हो तो। लेकिन जैसा हर बार की तरह आज भी आपकी शुरुआत विपक्ष को ही नीचे दिखाने में हुई। इससे पेट भर गया हो
तो बता दीजिए देश पर कितना कर्ज बढ़ा 10 सालों में। मणिपुर जल गया, आपने बताया ही नहीं। कम से कम इतना ही बता दीजिए कि चुनाव से पहले कि अब बुझ गया है या अब भी चल रहा है। किसान पर आंसू गैस के गोले, बॉर्डर्स पर कील, किस खुशी में? 10 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, इस पे भी कुछ बात हो जाए। या कहें कि मंदिर मंदिर फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। आप चुप मत बैठिए, आप भी बताइए हमें कि सरकार जो वादा कर सत्ता में आई थी, क्या उन्हें अब हिसाब देना चाहिए या नहीं? कितने वादे पूरे किए, बांटना चाहिए या नहीं? और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।